ये भीम संसद हो करके और भीम वाला गदा दलितों पर तो नहीं चलाया जाएगा। जैसे जीतन राम मांझी जी को अपमानित किया गया, कौन आरक्षण बचाओ और कौन आरक्षण दिलाओ। नीतीश कुमार वही ना कटोरा लेके मांग कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं मांगे? जब रेल मंत्री थे तो क्यों नहीं मांगे? सत्ता में थे जब लालू जी बिहार में सरकार में थे या केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो क्यों नहीं दे दिया? ये घमंडिया की नौटंकीबाज लोग हैं, समझ गए ना? ये घमंडिया गठबंधन है। ये जानते थे कि नहीं दिया जा सकता है। ये सारे झूठे हैं, फ्रॉड हैं, जनता को ठगने वाले बहुरूपिया हैं। ये वही लोग हैं जो सावन के महीना में बड़ा मांस पका करके ट्रेनिंग लालू जी से लेकर के राहुल गांधी खा रहे थे। जदयू के तरफ से कल भीम सांसद का आयोजन किया गया है। कुछ दिन पहले जदयू के कई नेता ऐसा बयान दिए थे कि जब भाजपा हिंदुत्व करती है तो हम उसका जवाब भीम सांसद से देंगे। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं, कल भीम सांसद का आयोजन हो रहा है। भीम संसद का मतलब क्या है? और दलितों को जदयू उसमें गाली पढ़ेगा? जैसे विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने जीतन राम मांझी जी को इतना गाली पढ़े, अपमानित किए, तुम ताम किए, रे तो किए, मतलब सिर्फ इतने अपमानित और जलील आज तक कोई पूर्व मुख्यमंत्री को विधानसभा में एक मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं किया गया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है माननीय नीतीश कुमार जी का। तो क्या दूसरा का वर्ल्ड रिकॉर्ड भीम संसद में बनाया जाएगा कि और दलितों को और अपमानित किया जाएगा और गाली पढ़ा जाएगा? ये जदयू क्या करता है? ये गिरगिटिया रंग का मास्टर है जनता दल यूनाइटेड। सारे सियासी फरौडों और कलाकारों का जमात है वहां पर। जो है सिर्फ जो है वोट के राजनीति के लिए कलाकारी होता है। एक तरफ आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमानित किया जाता है, 80 बरस के बुजुर्ग बिहार के मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार को जब रसातल में जा रहे थे, गर्दिश में थे, जब मुख्यमंत्री के कुर्सी से उतरने का हुआ तो उनको विश्वास उस दलित पर हुआ कि यही व्यक्ति है कि जो पुनः जो है हमको कुर्सी सौंप देगा। उसको विश्वास करके बनाए, दूसरे पर किसी पर विश्वास नहीं हुआ। और जब बनाए उसके बाद उसको इतना बेइज्जत और अपमानित करके कुर्सी से उतारे, और जब वो कुर्सी से हट गए, सम्मान से अपना अलग दल बनाए, राजनीति करने लगे, उसके बाद जो है उनके विधानसभा में उनसे इतने मुख्यमंत्री जी डर गए कि उनको अपमानित किए, जलील किए, एक से एक खराब शब्दों का प्रयोग किया, रे तो तक किया, उम्र का भी ख्याल नहीं रखे। तो इसका क्या मतलब है? ये कौन संसद भीम संसद हो रहा है? भीम संसद बन के आरक्षण बचाओ, ये भीम संविधान बचाओ, ये भीम संसद हो करके और भीम वाला गदा दलितों पर तो नहीं चलाया जाएगा। किसके द्वारा? जदयू के लोगों के द्वारा। जैसे जीतन राम मांझी जी को अपमानित किया गया, कौन आरक्षण बचाओ और कौन आरक्षण दिलाओ। पंचायत में आरक्षण कितना दिए हैं? पंचायत में भी 75% आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण बढ़ाना दीजिए। कहां पंचायत में बढ़ाए हैं? अरे हम तो मांग करते हैं कि पंचायत में अभी 75% आरक्षण लाए। हम तो कहेंगे कि 100% आरक्षण दे दें। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरा दलित एकजुट हो रहा है। अरे पूरा दलित एकजुट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का काम करता है। जो पंचतीर्थ योजनाएं बनाई है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, ये दलितों को गाली पढ़ने वाले लोग दलितों का सम्मान नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दलितों का मान, सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम किया है। हम दलितों को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, देश का सर्वोच्च पद। हम दलितों को सर्वोच्च शिखर देने का काम किए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का पंच निष्ठाएं थी, उनका नारा, उनका ये था, उनका निष्ठा था और उनका स्लोगन था, उनका मंत्र था कि हम जब तक समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को
मूल्य धारा से नहीं जोड़ देंगे, समाज के सबसे ऊंचे पैदान पर नहीं पहुंचा देंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से नहीं बैठने वाली है। हम भारत के राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी को बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी एक महिला, आदिवासी महिला को देश के राष्ट्रपति बनाया, और जब राष्ट्रपति का वो चुनाव लड़ रही थी, तब यहाँ के उप मुख्यमंत्री लोग क्या बोल रहे थे कि मूर्त को बना रहे हैं। सोचिए, दलितों के प्रति ये लोग का ऐसी भाव है। किसका भावना था? ये किसका बयान था उस वक्त? तेजस्वी यादव जी का बयान था, और का था तेजस्वी यादव था? जी। तो ये सारे लोग सत्ता के लिए कुछ भी झूठ बोलते हैं, फ्रॉडिज्म करते हैं, कलाकारी करते हैं, सियासी कलाकार हैं। और ये सारे कलाकार बहुरूपिया जब जुट जाते हैं और उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं, उसके बाद गाली देना चालू करते हैं। उनको जो है फिर वही पुराने जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। ये सारे शिकारी हैं। मतलब आपका कहने का मतलब भीम सांसद प्रलोभन है। शिकार है दलितों का वोट के लिए। ये सारे फ्रॉडों का जमात है। फ्रॉडों का जमात है जी। तो सियासी फ्रॉड है ये सब। हाँ, ये जनता को ठगने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को हिम्मत है तो पंचायत में पहले 75% आरक्षण लागू करे। ये जो आरक्षण बढ़ाए हैं वो ठीक नहीं किए हैं। ये नौवीं सूची में डालने ये की बात भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बढ़ाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जब चाही तब बढ़ा, और भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि 100% ही आरक्षण क्यों नहीं कर दे रहे हैं। अच्छा, तो इनको तो डर है, ये कर नहीं सकते हैं। करे नौवीं अनुसूची में डालने अरे ये सब फ्रॉडिज्म है। ये तो अभी थोड़ा देर के बाद फिर बोलेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। अरे जब इटालियन समर्थन से सरकार चल रही थी, का मांग कर ही रहे हैं। अरे कहाँ नीतीश कुमार वही ना कटोरा लेके मांग कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार जी कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं मांगे? जब रेल मंत्री थे तो क्यों नहीं मांगे? जब सत्ता में थे, जब लालू जी बिहार में सरकार में थे या केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो क्यों नहीं दे दिया? ये जानते थे कि नहीं दिया जा सकता है। ये सारे झूठे हैं, फ्रॉड हैं, जनता को ठगने वाले बहुरूपिया हैं। कौन लोग? यही लोग जो मांग रहे हैं, इंडिया वाले, घमंडिया वाले। क्या बात कर रहे हैं आप? ये घमंडिया वाले इंडिया हैं। वाले हैं। इंडिया वाले कहाँ हैं? इंडिया की इंडिया सरकार मतलब भारत होता है। हाँ। इंडिया की सरकार चल रही है, भारत की सरकार चल रही है। ये घमंडिया की नौटंकीबाज लोग हैं, समझ गए ना? ये घमंडिया गठबंधन है, और ये घमंडिया नहीं, इसको तो मैं पाखंडिया गठबंधन कहता हूँ। ये पाखंडिया लोग हैं, ये सियासी पाखंड करते हैं। ये लालू यादव, ये नीतीश कुमार, ये कांग्रेस सोनिया गांधी, ये वही लोग हैं जो सावन के महीना में बड़ा मांस पका करके ट्रेनिंग लालू जी से लेकर के राहुल गांधी खा रहे थे। ठीक है सर, लास्ट सवाल हम पूछ लेते हैं। आपने कहा दलित उनके साथ नहीं है, प्रलोभन दे रहे हैं कल का प्रोग्राम के लिए, लेकिन आज आप लोग का पान समाज का प्रोग्राम था, वो भी अब पान समाज दलित में आ गया। वहां पे मात्र आपका 10-20 लोग था। अरे भाई बात को सुनिए। हम पान समाज का नहीं कर रहे थे, हम वीरांगना झलकारी बाई का जयंती मना रहे थे। और हमारा इतिहास है, सुन लीजिए, हमारा इतिहास है। आज तक हमने इतिहास रहा है, सारे महापुरुषों का जयंती मनाते रहे हैं। लेकिन ये लोग सियासी कलाकार हैं, वोट के समय सारे जयंती मनाते हैं, वोट के बाद ये सबको भूल जाने का काम करते हैं। लेकिन हम जो है कर्पूरी ठाकुर से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर से लेकर के बाबू वीर कुंवर सिंह से लेकर के, सुनिए, शाहजानंद सरस्वती जी से लेकर के, हम लोग सारे महापुरुषों का जयंती मनाने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग जो है सियासी कलाकार, भीम संसद, अरे भाई भीम संसद बना रहे हैं, और आपके मुख्यमंत्री जी जीतन राम मांझी दलितों के बड़ा चेहरा बिहार के, उनको जो है अपमानित कर रहे हैं, रेत तो कर रहे हैं, गाली पढ़ रहे हैं। ये तो भाई सियासी नौटंकी है, इससे बड़ा नौटंकी कुछ हो ही नहीं सकता है। इतना बड़ा कलाकार बाहर जदयू। तो आखिर दलित किसके साथ है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।